नमस्ते, मैं परशुराम। लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 12 नवंबर है आज। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं हर रोज। आज क्या कुछ हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, आइए देखते हैं। निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी अब एक रेंज बनाया है, जो परसों का एक रेंज था और कल का। तो जब अब ये मैंने एक उसका कंसोलिडेशन फेज बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इस फेज में, इस कंसोलिडेशन फेज में मार्केट को अब टाइम बिताना है, जो कि निकल कर आता है 12,775। कल भी मैंने बोला था कि यहां तक जा सकता है, 12,800 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और नीचे अब 12,500 जो इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 12,500, 12,500 और ऊपर 12,750, ये रेंज अब कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, क्योंकि काफी कुछ मार्केट अब ऊपर आया है। तो यहाँ पे उसको अब कुछ समय टाइम बिताना पड़ेगा, और यहां से अगर ये टाइम बिताता है तो फिर इसकी आगे की जो चाल रहेगी वो रहेगी यहां से नीचे की तरफ, और 12,500 से एक वापस वो मूवमेंट दे सकता है। तो 250 पॉइंट की एक रेंज है। देखते हैं मार्केट अब कहां हमें मूवमेंट देता है। अब ये कंसोलिडेशन फेज क्यों है? क्योंकि अब कल भी मैंने कहा था कि इवेंट खत्म हो गए हैं। तो जब अब इवेंट खत्म हुआ है तो मार्केट को वापस उसके टेक्निकल्स पे आना है। लाइफ टाइम हाई बनाया है, अब कल भी जो है वो भी लाइफ टाइम हाई ही है। तो इतना बनाने के बाद अब कोई इवेंट नहीं है, तो थोड़ा उसको रिट्रेसमेंट देना जरूरी है यहां पर। तो उसी हिसाब से अगर कल भी देखा जाए तो कल उसने भी थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। आज वैसे ही वीकली एक्सपायरी भी है, और एसजीएक्स निफ्टी देखा जाए तो थोड़ा सा डाउन में दिखाई दे रहा है। आज डाउ भी नीचे है, नास्डैक डाउ दोनों भी नीचे हैं। अब देखो 50-60 पॉइंट के आसपास हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी है, तो यहाँ से थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फिर वो समय बिताएगा। अब क्यों समय बिताएगा यहाँ पे? क्योंकि नीचे गैप पेंडिंग से, अब गैप पेंडिंग है तो तुरंत तो जा नहीं सकेगा कि नीचे गैप फिल करने के लिए, क्योंकि नीचे का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे करीब करीब 12,500, 12,600 के 11,600, 11,600 तक इसको जाना है। तो करीब करीब 1,000 पॉइंट का उसको नीचे जाना है ये गैप फिल करने के लिए। तो उसके लिए एक बड़ा इवेंट चाहिए। हाँ, बट पहला जो है 12,250 के आसपास का जो गैप है वो डेफिनेटली वो भर सकता है एक दो दिन में। उसके लिए भी उसको यहां से डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा, तो थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट हो जाएगा। फिर मार्केट का अगर एक आधा निगेटिव सेंटीमेंट आता है, एक आधा कोई भी इवेंट या न्यूज आ जाती है, तो फिर मार्केट उसका रिएक्शन डेफिनेटली गैप फिल करने के लिए नीचे आ जाएगा। तो आज के लेवल्स क्या रहेंगे हमारे? अगर आज मार्केट का जो लेवल है वो, पहला तो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 12,775। अगर निकलता है तो 12,800, 800 के ऊपर जाने की थोड़ी सी मुझे अभी भी संभावना नहीं दिख रही है। और नीचे अगर आता है तो पहला रुकावट उसको रहेगा 12,600 के आसपास। गैप डाउन भी अगर होता है तो 12,700 के आसपास भी वो खुलता है, तो 100 पॉइंट की उसको नीचे की एक रेंज रहेगी, और वहां से वो वापस ऊपर निकल सकता है। तो और इसी फेज में अब मार्केट यहाँ पे रहना चाहिए। बहुत ही नीचे आता है तो फिर कल का जो लो है 12,557, सॉरी 570 का जो रेंज है वो 12,570 का रेंज है। ये पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा सपोर्ट 12,500 का। तो इस बीच में मार्केट यहाँ पे हमें रोकेगा।
आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट डाटा में अगर देखा जाए तो 12,000 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट डाटा बढ़ा है बहुत कुछ। उसके बाद अगर आज का जो भी मैक्स पेन लेवल है वो आ रहा है 12,650 के आसपास। तो 12,600 के आसपास मार्केट को आज क्लोजिंग देना चाहिए। अब देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12,700 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट डाटा है, मेक और ब्रेक लेवल है 12,700। अगर 700 ब्रेक होता है तो फिर वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी टूवर्ड्स 12,500 तक। और अगर 12,700 टिकता है अच्छा खासा तो 12,800 अच्छा खासा यहाँ पे 12,750 और 12,800 पे ओपन इंटरेस्ट डाटा बहुत है, तो वो रहेगा 13,000 पे भी ओपन इंटरेस्ट डाटा बहुत है। 13,000 और 12,000 में ये एक बड़ा दायरा है। 1000 पॉइंट्स की निफ्टी के लिए बड़ा होता है, 500 का भी बड़ा है। तो ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं मार्केट हमें एक्चुअल में कैसे मोमेंट दे देगा। पुट कॉल रेशो भी 1.54 है, थोड़ा सा बढ़कर आया है आज। चलो आइए निफ्टी की तरफ मुड़ने से पहले कि दोस्तों अभी इस महीने का जो मेरा ऑनलाइन क्लासेस है वो चालू हो जाएगा, बेसिक टू एडवांस। इसमें कंप्लीट कोर्स है जहां पे आपको फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, एडवांस जो भी डिमांड सप्लाई थ्योरी है वो सब यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड है। तो और एक लाइव ट्रेडिंग इसके साथ साथ मैं 30+ आवर्स लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी लेता हूँ। जो भी हम थेरोटिकली सीखते हैं उसका एक्चुअल में एप्लीकेशन कैसे करना है। नए है कि अकाउंट ओपनिंग करने से वो जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग का, डीमैट का, जीरोधा हो और कोई भी हो, तो वो यूज कैसे करना है, यहाँ से फिर हमें ट्रेडिंग कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, वेल्थ कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन है। जो प्रीवियस अटेंड करते हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो डेफिनेटली आप भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी फीस 18,500 है। 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। कुछ सीटें सिर्फ अभी बाकी है, लिमिटेड सीट्स लेता हूँ मैं, सिर्फ 10 सीट्स लेता हूँ, उसमें से ऑलमोस्ट एक 4 सीट्स पेंडिंग है। तो आप जल्द से जल्द बुक कर सकते हो। 17 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा। ये मंडे टू थर्सडे रहेगा, इवनिंग को 9 PM टू 10:30 PM। तो करीब करीब 1.5 मंथ हमारा ये सेशंस चालू रहेगा। उसमें सारे आपको थेरोटिकल पार्ट्स भी सिखाया जाएगा और साथ साथ में लाइव ट्रेडिंग भी होगा। और उसके बाद फिर हम महीना 1.5 महीना लाइव ट्रेडिंग एक साथ करेंगे, ताकि आपके जो भी इनिशियल फेज में साइकोलॉजी बिल्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइकोलॉजी आपकी बननी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रेडिंग, वो कैसे बनाना है, ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएगी। चलो बैंक निफ्टी में आते हैं। अब बैंक निफ्टी में कल भी हमने यहाँ पे जो एक फेज ड्रॉ किया था, उसी फेज में मार्केट ने कल मूवमेंट दिया है, जो पिंक कल लाइन है। तो ऊपर के लिए अब क्या है 28,931, तो उसने दर्शन दिए कल 29,000 का, सिर्फ टच करके वापस नीचे आ गया है। जो हमारा सप्लाई जोन यहाँ पे बना हुआ है ऊपर की तरफ, उसने वो ब्रेक नहीं किया है, जस्ट रिस्पेक्ट किया और नीचे आ गया। तो नीचे भी जो है वो भी हमारा सप्लाई जोन था 28,170 के आसपास। तो वहां तक जाके मार्केट ने वापस अपमूव दे दिया। तो अब ये जोन उसका बन गया है 29,000 ऊपर और 28,200, 800 पॉइंट का एक जोन है। तो ये जोन अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर ऊपर की तरफ 30,000, अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक हो गया तो फिर जो भी यहाँ पे गैप है पहला, तो वो गैप फिल करने के लिए आ जाएगा 27,300। तो
ये एक बैंक निफ्टी के लिए रेंज रहेगा। और आज के लिए क्या है, अगर आज का देखा जाए तो पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 28,500, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 28,500। साइकोलॉजिकल लेवल इज 28,500। अगर ब्रेक होता है तो कल का जो लो है 28,200, और वो भी अगर ब्रेक होता है तो 28,000 का लेवल मार्केट के लिए आज रहेगा। तो इतना फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे, अब कंसोलिडेशन फेज में है इसलिए, और वीकली एक्सपायरी भी है। और अगर 28,500 रिस्पेक्ट करके वापस निकलता है तो फिर 28,800 और 29,000, ये दो ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी के लिए मिलेंगे, और नीचे के तरफ 28,000 28,200 ये दो सपोर्ट्स रहेंगे। हाँ, अगर ब्रेक हो जाता है 28,500 तो अगर वहां से वो 28,300 के आसपास से भी मार्केट रिवर्स देने की कोशिश करेगा। सिर्फ देखना है 28,300 के ऊपर अगर टिक गया दो तीन कैंडल, दैट इज 10 to 15 मिनट, तो डेफिनेटली वापस वो ऊपर आ सकता है। आइए देखते ओपन इंटरेस्ट डाटा में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है आज बैंक निफ्टी के लिए। 29,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है, और 29,500 पे पुट कॉल रेशो 1.24 काफ़ी कम हुआ है। कल ओवरबाउट हो गया था इसलिए हमने कहा था, तो मार्केट ने कल दोनों तरफ मोमेंट देके जो भी पोजीशंस थे काफ़ी हल्के कर दिए हैं। और अब यहाँ पे 28,500 ये मेक और ब्रेक रहेगा आज के लिए, और 28,000 पे भी ओपन इंटरेस्ट डाटा बढ़कर आया है और ज़्यादा है, तो ये सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगा। 29,000 कल भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बहुत था तो वो भी कल रेजिस्टेंस का काम किया, आज भी वही लेवल रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करेगा। तो ये ओपन इंटरेस्ट डाटा है, और बैंक निफ्टी का जो मैक्स पे निकल कर आता है वो है 28,500। तो आज क्लोजिंग जो है बैंक निफ्टी 28,500 के आसपास देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 28,400 से 28,600 के बीच में एक मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देना चाहिए। ये था बैंक निफ्टी का। आइए कॉल्स देखते हैं आज। ग्रासिम एक अच्छा खासा लेवल पे अब यहाँ पे खड़ा है, कंसोलिडेशन फेज में है अभी तक, तो इसको बाय कर सकते हो आप 811 पे। स्टॉप लॉस 797 का, टारगेट्स रहेंगे 816 823। एजेक्स तो निगेटिव दिखा रहा है, तो यहाँ से संभावना है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे ही खुले, तो आप सेल भी कर सकते हैं इसको 789 पे। स्टॉप लॉस 802 पे लगा दो, 778 773 रहेंगे हमारे टारगेट्स। पॉलीकैब एक अच्छे खासे अब यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म में ये अटका है, अगर ये ब्रेक होता है ऊपर और नीचे की तरफ तो अच्छा खासा हमें यहाँ पे मूवमेंट मिल सकती है। तो बाय करो 936 पे, स्टॉप लॉस 925 943 948 रहेंगे। सेल करना है 923 पे कर दो, 931 का स्टॉप लॉस, 913 906 रहेंगे टारगेट्स। अच्छा भागने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है कोटक बैंक, तो इसको भी बाय करो 1816 पे, स्टॉप लॉस 1803, टारगेट 1826 1835। तो पहला सेल कॉल आने की ज्यादा संभावना है, तो 1791 पे आप इसे सेल कर सकते हो, 1803 का स्टॉप लॉस लगा के। 1781 1773 ये रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो दोस्तों ये था आज का ओवरव्यू ऑफ द मार्केट। एक्चुअल मार्केट में देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप राइट टाइम पे और जल्दी सुबह, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है अपने पास, तो आप वीडियो देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।